फूडीज वेलकम। आज ब्रेकफास्ट में हम बनाने जा रहे हैं कैनन बॉल्स यानी तोप के गोले। अब इसको तोप के गोले क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि हम इसको अच्छा सा स्पाइसी सा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू हैं जो कि बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिए हैं। धनिया डाला है 1.5-2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पर हरी मिर्च है 2 बारीक कटी हुई। पोहा है जिसको मैंने भिगो के रखा है 1 कटोरी, इसके अंदर ही मिक्स कर देती हूँ। और इधर मेरे पास स्वाद अनुसार नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर ये 1 चम्मच भुना जीरा है, भुना जीरा पाउडर। और ये मेरे पास है यहाँ पर हल्दी जो कि 1/4 टीस्पून है। तो ये सब चीजें हम मिक्स करेंगे। और उसके अलावा गरम मसाला भी डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना। तो अब इस सबको मैं मिक्स करके और इसको डो की तरह तैयार कर लूंगी। तो उसके बाद फिर हम बनाना इसको शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं काफी सारी तीखी चीजें हमने डाली हैं। गरम मसाला है, रेड चिली फ्लेक्स है, कश्मीरी लाल मिर्च तो खैर तीखी नहीं होती है, बट हरी मिर्च है तीखी काफी, काली मिर्च है, थोड़ी सी हींग डालेंगे हम। ये बस 2 पिंच जितनी हींग डाल दी है। तो अब हम इसको मिक्स करके और इसको डो की तरह बना लेते हैं। अब देखिए ये सब बैलेंस आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून जितना शक्कर ले लिया है, ताकि थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा तीखा हो गया तो थोड़ा सा ठीक हो जाए मामला। अब इसको मिक्स कर देते हैं सबको अच्छे से। आप शक्कर की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, ना चाहे तो कुछ भी नहीं डालिए मीठे के नाम पर। और मिर्ची वगैरह कम कर दीजिए थोड़ी सी, अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो। तो ये देखिए ये अब अच्छे से मिक्स हो गया सारा कुछ, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी हम इक्वल साइज की बॉल्स बना लेंगे और फिर इसको पकाएंगे। देखिए डो की तरह तैयार हो गया। कद्दूकस करने का यही फायदा रहता है आलू को कि उसमें लम्प्स नहीं पड़ते हैं। नहीं तो जनरली अगर हम हाथ से मैश करते हैं तो लम्प्स पड़ जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको लेके और बॉल्स बना लूंगी। इस तरीके से बॉल्स बन जाएंगी। आप इसको जितनी मर्जी वैरायटी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा चीज मिला सकते हैं, थोड़ा बटर मिला सकते हैं, पर थोड़ा सा हमने इसको सिंपल रखने की कोशिश करी है, इसीलिए हम वो सब नहीं मिला रहे हैं। और हम चीज पोटैटो बॉल्स एक बार ऑलरेडी बना भी चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट ही रखने की कोशिश करी है। तो ये सारी बॉल्स बना लेते हैं हम और उसके बाद फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। बॉल्स बना के फिर हम आते हैं वापस। बॉल्स तैयार कर लिए हमने और यहाँ पर गैस पर मैंने रख दिया है अप्पे का स्टैंड। ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं बस 1-1 ड्रॉप जितना, बिल्कुल देखिए थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, देसी घी है, ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं हम, घी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बस 1-1 ड्रॉप डालेंगे और फिर उसको फैला देंगे। एक बार इसको डाल के ब्रश की मदद से फैला देंगे इसको। देखिए अब हम इसको फैला देते हैं ब्रश की मदद से अच्छे से। बहुत ज्यादा घी तेल की जरूरत नहीं होती, आप बस जरा सा लगा सकते हैं और उसके बाद
बन जाएगा ये। चाहे तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, चाहे तो घी लगा सकते हैं। घी का थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, इसीलिए हमने घी डाला इसमें। और अभी हम इसमें सब में एक एक डाल देंगे। सेक मैंने कम रखा है अभी। और अभी इसको ढक्कन लगा देंगे। देखिए ढक्कन लगा दिया है मैंने। एक से 1.5 मिनट इसको मैं पकाऊंगी कम सेक पर ही, एक साइड में, और फिर हम साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड से पकाएंगे। 1.5 मिनट हो गया है, तो अब हम इनको पलट देते हैं। मैंने एक ये देखिए पलट के अभी अभी देखा था, ये ठीक से हो गया है। तो अब हम इसको सबको चम्मच की मदद से पलट देंगे। अगर हमें थोड़ा सा लगेगा कि अभी क्रिस्पी नहीं हुआ है कुछ कोई भी, तो उसको हम फिर दोबारा से कर देंगे। एक बार दोबारा से पलट के फिर रख देंगे। वैसे आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गए हैं। साइड वाला मैंने इसीलिए करके आपको दिखाया क्योंकि साइड वाले जो होते हैं वो थोड़ी ज्यादा देर में होते हैं। तो ये भी ब्राउन हो गया है, तो हम इसको भी पलट देते हैं सबको, और फिर दोबारा 1.5 मिनट रख के फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए सारे पलट दिए मैंने, और अब मैं इसको दोबारा से ढक रही हूँ 1.5 मिनट के लिए। इसको ढक के दूसरी साइड से पकाऊंगी, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 1.5 मिनट हो गया, चलिए देखते हैं इसको हम। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ब्राउन कलर आ गया है इसमें, सब तरफ से ब्राउन हो गया है। कहीं कहीं से थोड़ा सा अगर रहता है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पलट के वहां से भी कर देती हूँ। ये इस तरीके के हो जाते हैं अच्छे से। तो क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं मुझे जो पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुए हैं जो मैंने पलटे थे, तो इसलिए मैं इनको दोबारा से पलट के 1 मिनट के लिए रख दूंगी ढक के, और ये सब कंप्लीटली हो जाएंगे। फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो अगर आपको हाथ यूज करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, चम्मच से कई बार टूट भी जाते हैं। ये हो गया है। और आप चाहें तो अंदर की साइड वाले बाहर और बाहर की साइड वाले अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अंदर वाले होते हैं वो थोड़ा जल्दी पकते हैं। वो देखिए नॉन स्टिक होने की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना सारा घी डाला हुआ हो। और हमने इसको एक एक ड्रॉप ही डाला था घी। बहुत काम की चीज है ये आपका स्टैंड, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको राउंड शेप में बनाना है तो। देखिए सबके सब मैंने पलट दिए हैं दोबारा से,
और अब खाली आधा 1 मिनट के लिए ही मैं रखूंगी इसको, और फिर बंद करके आपको एक ही बार डिश आउट करके दिखाएंगे। कैनन बॉल्स हमारे क्रिस्पी ब्राउन से बन के निकल के तैयार है। देखिए, मैंने हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ और साथ में प्याज के साथ इसको परोस दिया है। आप इसको स्नैक या ब्रेकफास्ट किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक या ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो आप ब्रेड के साथ या बटर टोस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं इसको, और ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। इट्स अ मील इन इटसेल्फ, क्योंकि इसमें पोहा भी है, आलू भी है, तो काफी फिलिंग हो जाता है। तो बताइए, बनाइए आप जरूर इसको, बताइए हमें कैसा लगा आपको बना के खा के। और लाइक कीजिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।